नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गीता। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टीम अमित कपूर की तरफ से और ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हर बार की तरह आगे बढ़े, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, फरवरी मंथ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं अमित कपूर जी से और कभी भी मेल वगैरह आप सेंड करते हैं तो उसके जवाब के लिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखा करें, क्योंकि पूरे बर्थ चार्ट को टैली करने के लिए, रीड करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक बिग एंड डीप साइंस है, इसका जवाब एकदम से ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो आपका विश्वास बना रहे हमेशा की तरह, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें। और अमित जी, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बात कर लेते हैं फरवरी मंथ की मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। सेजिटेरियस वालों के लिए कि कैसे रहेगी इनकी हेल्थ। सेजिटेरियस को लेकर अगर हम हेल्थ की बात करें तो पहले 15 दिन तो बहुत ज़्यादा इनको अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है 16 फरवरी तक, क्योंकि लगन के लॉर्ड कम्बस्त रहेंगे सेकंड हाउस में। तो सबसे पहले तो ये नॉन वेज ना खाएं, पहले 16 दिन तो बिल्कुल ही ना खाएं। इवन तो मैं एडवाइस दूंगा सेजिटेरियंस को नॉन वेज खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो लगन है वो ही देव्य लगन है, जो कि धर्म कर्म से जुड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है। तो नॉन वेज और अल्कोहल बिल्कुल भी सेजिटेरियस ये ना लें, इनहेंस ना करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात, लीवर से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी दिक्कत ये मुझे बनती हुई पहले 15-16 दिन फैब के सेजिटेरियस के लिए दिख रही है। लेकिन 16 फरवरी के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा और बहुत अच्छी हेल्थ ये एंजॉय करेंगे जी। तो देखिए, एक बात इन्होंने बताई है, बहुत काम की है, नोट कर लीजिए अपने दिलो दिमाग की डायरी में। क्योंकि जो बताया है ना कि नॉन वेज और अल्कोहल का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना है, इसे अवॉइड कीजिए। क्योंकि करना चाहिए, अगर हमें पहले ही बता दे कोई फ्यूचर के बारे में, तो अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो फिर हमारी ही नाकामयाबी उसके पीछे छुपी होगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ एक बातों को अपनी डायरी में हमेशा नोट कर लेना चाहिए। तो हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, नॉन वेज को और अल्कोहल को, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली इनका ये मंथ कैसा रहेगा। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर तो ये मंथ फरवरी 2021 विल बी अल्टीमेट। लॉट ऑफ सेविंग्स विल राइज, they will get a lot of new opportunities, unemployed people get job, or they will be satisfied from their performance at workplace. Seniors are very satisfied from your performance. There is strong chances for increment after 16th Feb 2021 for Sagittarius। 16 फरवरी के बाद बड़ी अच्छी गेम चेंज होने वाली है, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होने वाले हैं, आपका सेविंग राइज होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने वाले, नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपने काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम 16 फरवरी के बाद आ रहा है। तो जुपिटर, सैटर्न, Sun and Venus transit in the second house will give lot of good opportunities. Your savings will rise, your family support is there। हो सकता है आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर आपको कुछ हेल्प करें इस समय में, जो आपका बिजनेस सेटअप करने में, और वो ब्लेसिंग्स जो होंगी वो बहुत काम करेंगी आपके ऊपर। गजब की अचीवमेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कुछ नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। Sagittarius, this will be ultimate month for you in the terms of professional life. You need to be careful. Perform your best at your workplace. You will be top and sky high. You will enjoy a lot of benefit, comforts, rewards. Lot of money are there. After 16th Feb to end of the Feb 2021, you will enjoy all around success. Or there is strong chances you will earn money from multiple sources of earning after 16th Feb. You just need to do your best. अपने नेगेटिविटी को अपने से बाहर निकालें, एफर्ट करें। देखिए, हार्ड वर्क एक ऐसी की है, नीयत का साफ होना और हार्ड वर्किंग इंसान का होना, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं या किसी के पास भी हैं तो कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आप नीयत के साफ होने चाहिए, आपके अंदर कुछ करने की तमा होनी चाहिए, और आप उसको करने के लिए आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं, ये आपकी कामयाबी को तय करेगा। तो सेजिटेरियस, समय आपका है, टाइम आपका है, मंथ आपका है। जितने एफर्ट डालेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतनी बड़ी बुलंदी मंथ ऑफ फैब 2021 में 16 फरवरी के बाद आपको मिलने वाली है। तो देखिए, अमित जी ने कितना अच्छा फॉर्मूला बताया कि हार्ड वर्किंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो ये बात हम बचपन से जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। कहीं भी आपने किसी भी लाइन में तरक्की करनी है, बुलंदियों को छूने की तमन्ना है, तो ये जो है एक चाबी, हार्ड वर्क, इसको
डायरी में नोट करके रखिएगा, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एफर्ट करते रहिए, और ये भी एक की ऑफ सक्सेस है कि एफर्ट करते रहना और कभी थक के ना बैठना, कभी भी थक के मत बैठिए, एफर्ट करते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर एक क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखिए, तो आप आसमान की बुलंदियों को छुएंगे ही छुएंगे। गीता जी, मैं अपने दोस्तों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी नाम ही थकने का है। अगर थक के बैठ गए तो वो ज़िंदगी नहीं है। थकते रहे बस, आराम नहीं करना, आराम हराम है और हार्ड वर्क ही काम है। यानी कि जो हार्ड वर्क है इट विल प्ले अ बिग रोल। आराम अगर आप बोलोगे यार मैं आराम कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरे हिसाब से तो आराम इंसान को अर्थी पे करना चाहिए। आराम से आराम करेंगे अर्थी पे। काम करते समय सिर्फ काम करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, पैशनेट होकर करेंगे और अंदर घुसकर करेंगे, उस चीज़ के अंदर घुसकर जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के ऑनर हो, आप फैक्ट्री ऑनर हो, आप शॉपकीपर हो, आप शोरूम ऑनर हो, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप स्टॉक मार्केट के एजेंट हो, आप जो भी करो, मैं कहता हूँ आप 100% अपना फोकस उस चीज़ पे लगा दो, तो मेरा ये मानना है कि दशा कोई भी चल रही हो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हार्ड वर्क इज प्ले अ बिग रोल इफ यू वांट टू अचीव बिग गोल्स इन योर लाइफ। डोंट सिट एट योर होम, डोंट सिट एट योर चेयर कि यार मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो अपने आप भगवान शिव आएंगे, लक्ष्मी माता आएंगी और मुझे पैसा देके चली जाएंगी। यू नीड टू डू समथिंग, फिर लक्ष्मी माता खुश होंगे, भगवान शिव खुश होंगे, बोलेंगे मांग क्या मांगता है बेटा, मैं तेरे सामने हूँ क्योंकि तूने हार्डवर्क किया। अब जो लोग भक्ति करते हैं वो भक्ति करते हैं तो ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भक्ति में भी तो हार्डवर्क है जी, बिल्कुल। एक एग्जांपल है। हाँ, वहाँ ध्यान लगाना भी बहुत मुश्किल है। देखो अब एक मिसाल है, हमारे ऋषि मुनि जो भक्ति करते थे वो हमें क्या सिखा कर गए हैं आज तक कि फोकस करो। 10 साल 20 साल 100 साल एक ऋषि ने भक्ति करी, भगवान शिव प्रकट हो गए। यानी 100 साल उस ऋषि मुनि का फोकस ही भक्ति की ओर था। उठना बैठना खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव प्रकट। अगर भगवान आ सकते हैं नीचे इंसान के सामने अगर आपके फोकस करने से, तो फिर आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं है दोस्तों। तो मैं 2 लाइंस आपको बोलूँगा, इसको आप हमेशा अपने हैंकी के साथ बांध लें। रिमेंबर योर ड्रीम्स इवन दे सीम फार बिकॉज यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर। आप सिर्फ हार्डवर्क करें, बैठे नहीं। सैजिटेरियस, ये मैं हर एक असेंडेंस के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सैजिटेरियस के लिए तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग, दिस इज़ अ राइट टाइम। जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट, डोंट टॉक ऑन फोन विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड योर टाइम ऑन योर वर्क एंड फोकस ऑन योर वर्क। जी बिल्कुल, बहुत ही काम की बात जो सच में मैंने भी अपने डायरी में नोट कर ली है। अमित जी, थैंक्स आपका ये बताने के लिए। वैसे मैं भी बताना चाहूँगी दर्शकों को कुछ नया कि हमेशा अपने आप में एक बचपन को ज़िंदा रखें। अगर हमारे अंदर एक वो बचपन वाला जो क्रिएटिविटी है ना, वो हमारे अंदर रहेगी ना, तो हम कभी भी निराश होकर नहीं बैठेंगे। क्योंकि बच्चा होता है ना जो हमेशा अपने आप को दूर रखता है ऐसी चीज़ों से, उसको कुछ भी एहसास नहीं है दीन दुनिया से, वो बिल्कुल अलग होता है। अगर हम अपने आप में ना एक बचपन वाली फीलिंग्स रखेंगे ना, तो हम कभी तो बड़े नहीं होंगे। बड़ा होना चाहिए हालांकि, लेकिन गीता जी कभी कभी क्या होता है कि आदमी थका हारा घर पे आता है और वो जब बच्चों के चेहरे देखता है तो उसकी थकावट ख़त्म हो जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, और वो अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, 1-2 घंटे बैठता है, उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो आराम करने की वो सोचता ही नहीं, फिर वो बच्चों के साथ बिजी हो जाता है। तो बचपना जो है वो तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बचपना अगर अंदर है तो मेरे हिसाब से आप कुछ क्रिएटिव करोगे। अगर आप बड़े बन गए तो फिर जो आपकी क्रिएशन है, क्रिएटिविटी, हाँ, फिर तो आप ये बोलोगे यार मैं तो 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया, छोड़ो अब करना क्या है, जितना है आई एम सेटिस्फाई, आई एम हैप्पी जितना भी है, ठीक है ना। फिर लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1-2-4 प्रॉपर्टी खरीद के रेंट आ रहा है जी, हमें गले पे पट्टा डाल लो, आराम से बैठो घर में, एंजॉय करो। फिर लोग हाँ लाला जी बन के। तो जब तक बच्चा अंदर रहेगा दे विल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। तो अपने आप में अपने अंदर एक बचपन को ज़िंदा रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, उनको भी इंतज़ार होगा कैप्रिकॉर्न वालों की कैसी रहेगी हेल्थ। गीता जी, कैप्रिकॉर्न के लगन में ही गुरु शनि शुक्र सूर्य की युति हो रही है। पहले 15-16 दिन थोड़ा सा बच के चलें। ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा। लगन लॉर्ड लगन में है, लेकिन कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड रहेगा, अननेसेसरी हेडेक रहेगा। बीमारी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन सिर दर्द हो रहा है।
टेंशन है, डिप्रेशन है, विदाउट एनी रीज़न दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि लगन में कम्बस्त हैं, सूर्य भी वहीं पे, शुक्र भी वहीं पे, एनिमी प्लैनेट हैं, जैसे सूर्य शुक्र का कंजक्शन यहाँ पे लगन में हो रहा है। तो 12 फरवरी, 14 फरवरी और 16 फरवरी तक बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोचें ना, अननेसेसरी थिंकिंग को दिमाग से बाहर निकाल लें, अपनी परफॉर्मेंस देते रहें, अपना बेस्ट करते रहें, तो समय निकल जाएगा। अदरवाइज दे विल बी ए पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। स्पाउस को इज्जत दें, बहुत ज़्यादा इज्जत दें। हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू नहीं है, बस सोचें ना, ज़्यादा डीप सोचें ना, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। वैसे हर एक इंसान की फितरत होती है ये कि वो अननेसेसरी सोचता ही सोचता है, तभी हमारे ऊपर इतनी टेंशन्स होती है और टेंशन का हम नतीजा देखते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं ज़्यादातर। तो ये बात बहुत ही अच्छी आपने बताई है। आपके सोचने से गीता जी कभी कुछ हुआ है, ये बताएं? ये किसी के सोचने से कुछ होता है? जो होना है वो होकर रहना है, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो सोचने से आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। उसकी रज़ा में खुश रहें, भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु जी की, जीसस की, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप उसकी रज़ा में खुश हो, सेटिस्फाई हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो ऑटो चला रहे हैं, मेरे हिसाब से ऑटो का रेंट देने के बाद वो 200 रुपये दिन का कमाते हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। तो लाइफ में सेटिस्फाई होना, कैप्रिकॉन में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये टाइम सोचने का नहीं है, सिर्फ पीस ऑफ माइंड के साथ बैठने का है, इज्जत देना है और इज्जत लेने का है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज नहीं है। सिर्फ अगर आप सोचेंगे तो वो क्रिएट हो जाएंगे। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो। सो अवॉइड थिंकिंग टू मच, जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। अपना अच्छा करते जाएं, भगवान पे छोड़ते जाएं, ऊपर वाला सबके लिए बेस्ट कर रहा है और करेगा। जी बिल्कुल। तो हेल्थ के लिए बहुत ही इन्होंने जो टिप्स बताए हैं वो अपने जहन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है। वैसे अननेसेसरी नहीं सोचना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा विराम देना चाहिए। मेडिटेशन कर सकते हैं आप सुबह की शुरुआत में, ताकि आपका जो माइंड है जो बिल्कुल पीसफुल रहे पूरे दिन के लिए, और आप सभी के साथ अच्छा बिहेव करें, अपने घर में अपने स्पाउस के साथ अच्छी बाउंडिंग बना के रखें। आगे बढ़ते हैं, इनका फाइनेंशियली कैसे रहने वाला है ये मंथ? देखिए, फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें कैप्रिकॉन के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कैश करने का समय है सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ, क्योंकि मेजर प्लैनेट जो हैं ट्रांजिट के वो कम्बस्त हैं। ओवरऑल फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट योर वर्क प्लेस। लेकिन सीनियर्स के साथ कुछ अनबन 12 फरवरी तक हो सकती है। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे रहेगा, जिस वजह से अपनी गेम को खुद ही खराब कर सकते हैं। तो 12 फरवरी 14 फरवरी तक बिल्कुल गुस्सा ना करें, इज़्ज़त दें, सीनियर को रिस्पेक्ट दें, तो आप इस समय से निकल जाएंगे। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके गुस्से की वजह से आप बनाए बनाए काम को ख़राब कर देंगे। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी विल नॉक यू, योर सेविंग्स विल राइज, योर प्रोफेशनल लाइफ विल बी अल्टीमेट, यू मे स्टार्ट समथिंग न्यू आफ्टर 16 Feb 2021. There's a lot of good opportunities will knock you, but you just need to perform your best at your workplace and leave the rest on God. You will definitely get very good result second part of the month. तो ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा और सभी काम अच्छे होते चले जाएंगे। और हाँ, अपने सीनियर्स का ध्यान रखिएगा, खास करके कहीं नौकरी मत गवा बैठिएगा इसी चक्कर में, और या कोई अच्छा खासा काम, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लगी हो तो वो भी चले जाएं हाथ से, ऐसा ना हो। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, पीस ऑफ माइंड रहिए, अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए और मेडिटेशन कीजिए इसके लिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और अपना दिमाग भी शांत रख पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा इनका फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग, ये भी जान। फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर सबसे पहले तो स्पाउस जो हैं वो फोकस पे हैं। ये तो सैटर्न 7th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं है। गुरु जो हैं लगन में आकर बचा रहे हैं, बात बढ़ती है वो रोक लेते हैं, डिफेंस कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट अदरवाइज़ ये जो टाइम है ना, बहुत पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सुकून से चलें, सब्र से चलें, इज़्ज़त दें, बिल्कुल तलखी ना दिखाएं। पर्सनल रिश्ते में डिवोर्स की तरफ ना जाएं। डिवोर्स की तरफ जाएंगे तो डिवोर्स तो तैयार पड़ा हुआ है। हमने सिचुएशन को संभालना है, ना कि ख़राब करना है। जितना ज़्यादा आप सिचुएशन को संभालेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलें, तलखी ना दिखाएं, आर्गूमेंट्स ना करें, गलत शब्द इस्तेमाल अपने स्पाउस के लिए ना करें। इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, जितना इज़्ज़त देते जाएंगे रिश्ता संभलता जाएगा। अगर कोई सामने से लड़ भी रहा है तो अपना मुंह बंद रखें, खामोश रहें, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अपनी फैमिली में अच्छी बाउंडिंग बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि स्पाउस के साथ अच्छे बिहेव में रहें।
हमेशा उसकी इज़्ज़त करें। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए एक दूसरे की इज़्ज़त, लेकिन ये वाला जो समय है ना फ़ेब का, तो इसमें थोड़ा सा कदम है जो फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम तो यही कहेंगे। अब जान लेते हैं एक्वेरियस वालों के लिए कैसी रहेगी हेल्थ। जी, एक्वेरियस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। फरवरी महीना हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं। स्टमक रिलेटेड ट्रबल है, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल है, घुटनों की दर्द है, या नेक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनको देखने को मिल सकती है। मंथ ऑफ फेब में एक्वेरियस आप बिल्कुल अलर्ट होकर चलें। मेडिकल चैरिटी हर सैटरडे को करते रहें। मेडिकल चैरिटी करें या डोनेशन करें, कहीं हॉस्पिटल में कुछ डोनेशन कर दें, कुछ चैरिटी कर दें, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ज़रूर करें। किसी गरीब को कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का ध्यान रखें, ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें एक्वेरियस, अदरवाइज यू विल बी इन अ डीप प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ। एसिडिटी प्रॉब्लम और बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, नेक रिलेटेड ट्रबल विल इरिटेट देम। दिस इज़ नॉट ए वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर हेल्थ। हेल्थ को लेकर एक्वेरियस अवॉइड करें मार्केट फूड और जंक फूड। तो एक्वेरियस वालों को डीप प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ एक बातों को अवॉइड कीजिएगा जो अमित जी ने बताई हैं। और अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियली ये मंथ, कैसे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए, फाइनेंस और बिजनेस को लेकर जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे एक्वेरियंस चाहते हैं, क्योंकि 4 प्लैनेट 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बड़ा चढ़ा रहेगा। फैमिली पे कुछ खर्च हो सकता है, या फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या खुद हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा जा सकता है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेडिकल चैरिटी करें, मेडिकल चैरिटी करें, अवॉइड ना करें। जहाँ पर भी आप देखें किसी को ज़रूरत है आपकी, या आप किसी के काम आ सकते हैं, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। किसी को मेडिसिन ले दी, किसी का ट्रीटमेंट करा दिया। फाइनेंस और बिजनेस ये मंथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। नई सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपको बड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे। यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंज एट योर वर्क प्लेस, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। हाँ, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ विल बी अल्टीमेट। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, किसी के साथ फॉरेन में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आई विल गिव यू ग्रीन सिग्नल, बिकॉज यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस, बिकॉज योर 4th प्लैनेट इज इन 12th हाउस विच इज लिंक्ड विद फॉरेन लैंड। अब अमेरिका में है और लंदन में किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपसे ये कह रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा संभल के चलें, कोई भी टैक्स पेंडिंग ना रखें, किसी किस्म की भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों के साथ छेड़खानी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी ना करें, तो ये महीना आपके लिए एक एवरेज जाएगा। अदरवाइज़ इस महीने में आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग वैसे ना होंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स वैसी रिटर्न ना देंगी जैसे आप चाहते हो, या जो आपका एक लेवल है अर्निंग का वो थोड़ा सा डाउन रहेगा मंथ ऑफ फेब 2021 में। तो देखिए ना, कहते हैं कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इन बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। पर कोशिश कीजिए अपने अंदर एक एनर्जी बनाने की और कॉन्फिडेंस लेवल को अपने वहीं पे बरकरार रखने की, और आगे बढ़ते जाइए, बस पीछे मुड़ के मत देखिए। और फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी इनकी बॉन्डिंग। देखें, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर ना सबसे पहले तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ कुछ अनबन हो सकता है पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेब 2021 में। फरवरी का महीना पहले 16 दिन आपके स्पाउस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है। दूसरी बात, फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहें। जितनी ज़्यादा फादर की ब्लेसिंग लेंगे, गुड फॉर्चून फेवर में रहेगा। फादर की हेल्थ का और अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ये टाइम फैमिली बाउंडिंग को लेकर तो अच्छा है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। तो देखिए, हमने सभी राशियों के बारे में जान लिया, बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया, लेकिन पाइसेस वालों को बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी इंतज़ार में बैठे कि कब हमारी बारी आए। आखिर आ गई है पाइसेस वालों की बारी, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम भी आपकी ही राशि के बारे में अब जानना चाहते हैं, कैसी रहेगी इनकी हेल्थ। देखिए, पाइसेस की हेल्थ को लेकर तो बहुत बढ़िया टाइम फरवरी 2021 में रहेगा। किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। इवन दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, दे विल एंजॉय वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी, एंड अगर कुछ इशू थे तो वो सॉल्व होंगे हेल्थ से रिलेटेड। कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड पाइसेस की है नहीं। बस थोड़ा सा जिम, योगा, मेडिटेशन ज़रूर करते रहें। ओवरऑल दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। तो हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस मेडिटेशन करते रहिए, योगा करते रहिए, ये तो आपको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। वैसे मैं तो कहूँगी सभी को बनाना चाहिए। सभी राशिफल वालों को
पार्ट ऑफ लाइफ ये बना लेना चाहिए। योगा या मेडिटेशन आप करें ही करें अपने लाइफ में, क्योंकि बिजी स्केड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों से हम जूझ सकते हैं। इनसे बचने के लिए एक ही तरीका है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा इनका फाइनेंशियली फेब का मंथ। देखिए फाइनेंस अगर देखें पाइसेस का फरवरी विल बी अल्टीमेट। दे विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स इज देयर। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, सिबलिंग्स से बड़ी अच्छी यंगर सिबलिंग से सपोर्ट मिलेगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, कोई बड़ा लोन अप्रूव हो सकता है। फाइनेंसेस विल बी एक्सीलेंट, कैश फ्लो विल मेक देम हैप्पी, दे विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। इफ दे आर इंपोर्टर एक्सपोर्टर, दे मे साइन न्यू डॉक्यूमेंट, दे मे साइन न्यू ऑर्डर, दे विल गेट न्यू ऑर्डर, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट रिलेटेड टू फाइनेंस. This is the ultimate time. If you are unemployed, if you are trying to find a job, you will get job in the month of Feb 2021. This is a month when you will be sky high and top. You will enjoy all type of comforts. Your source of earning will develop and you will enjoy all around success. तो कामयाबी आपकी कदम चूमने वाली है, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बहुत ही अच्छा समय है। अब जान लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग। देखें ब्रदर्स जो है ना पाइसेस को बहुत सपोर्ट करेंगे, सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाई अप है, फादर की बहुत मेजर सपोर्ट मिलेगी, फैमिली की बहुत सपोर्ट मिलेगी। मंथ ऑफ फैब 2021 पाइसेस के लिए अल्टीमेट रहेगा, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली बाउंडेशंस को लेकर। दे विल एंजॉय क्वालिटी टाइम एंड गुड टाइम विद एवरी फैमिली मेम्बर। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, कुछ नए बिजनेस एसोसिएट जुड़ सकते हैं जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम लेकर आएंगे, बहुत अच्छे प्लान्स लेकर आएंगे। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, बेनिफिट, ऑल अराउंड सक्सेस इज देयर। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है पाइसेस वालों। तो आपके राशिफल के बारे में सब बातें अमित जी ने बता दी हैं। आई थिंक कि आपने अपनी डायरी में नोट कर ली होंगी और अपने जहन में बिठा ली होंगी। आप सभी के लिए मैं बोलूँगी कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और हार्ड वर्क करते रहें, पेशेंस रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। ऐसी ऐसी बातें कुछ एक अपने दिमाग की डायरी में बिठा लीजिए और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अब अमित जी का भी धन्यवाद कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जो कि वाकई में डायरी में नोट करने वाली हैं। तो इन्हें थैंक्स तो बनता है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और दर्शकों से भी हम विदा लेते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना प्यार हमें दे रहे हैं, बरसा रहे हैं खूब सारा कोई प्यार। इसमें दो राय नहीं। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन विद माय फोल्डिंग हैंड्स for your love, for your trust on me, and I hope and I wish you will enjoy a very good month Feb 2021 and you will enjoy a lot of benefits. Just do your best at your workplace, just perform your best, you will definitely achieve lot of things. Thank you for watching my video. Jai Hind. धन्यवाद।